ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान विष्णु और महादेव जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम मौनी अमावस्या व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। मौनी अमावस्या जो माघ मास में पड़ती है, इसी के कारण इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। मौनी अमावस्या के दिन गंगा का जल अमृत में बदल जाता है और यह अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। माघ मास को भी कार्तिक के समान पुण्य मास कहा गया है। गंगा के तट पर इस कारण भक्तजन एक मास तक कुटिया बनाकर कल्पवास करते हैं। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। यह मुख्य रूप से माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। साथ भी यह भी माना जाता है कि इस दिन गंगा के जल में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। तो इस मौनी अमावस्या को गंगा जल में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है और स्नान के बाद दान करा भी जाता है। दान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत भी धारण किया जाता है। इस दिन साधु संत और अन्य लोग मौन व्रत को भी रखते हैं। मौनी अमावस्या के दिन लोग मौन रहकर पूरा दिन बिताते हैं और चंद्रमा को मन का देवता माना गया है। अमावस्या के समय चंद्रमा के दर्शन नहीं होते, जिसके चलते मनुष्य के मन की स्थिति बिगड़ने लगती है। इसीलिए मौनी अमावस्या के दिन चुप रहकर मौन धारण करना चाहिए। मौनी अमावस्या पर पितरों के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं। जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु की तिथि की जानकारी नहीं होती, वह मौनी अमावस्या के दिन उनका पिंडदान कर सकते हैं और उन्हें तर्पण से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। साथ ही पितर बैकुंठ धाम में चले जाते हैं और इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी को है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि मौनी अमावस्या का व्रत करने से समाज में मान सम्मान बढ़ता है। इस दिन मौन व्रत क्यों रखा जाता है, आज हम ये भी बताएंगे। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत भी रखा गया। इस दिन लोग आत्म संयम और मन की शांति के लिए मौन व्रत धारण करते हैं, क्योंकि ध्यान में व्याग्रता लानी भी बहुत जरूरी होती है। भगवान सूर्य इस समय मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और 29 तारीख को चंद्रमा भी मकर राशि में गोचर करेंगे। तो यह गुरु पंचम भाव में विराजमान है और इस दिन सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है और महाकुंभ में इस दिन अमृत स्नान किया जाता है। इस वजह से इस साल की मौनी अमावस्या का बड़ा विशेष महत्व रहेगा और भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। इस दिन मौन व्रत कर विधिवत श्री हरि भगवान और विष्णु की पूजा अर्चना करने से मुनि पद की प्राप्ति होती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच का अंतर शून्य हो जाता है तो अमावस्या तिथि का योग बनता है। मौनी अमावस्या की तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्यारी है। इस दिन पीपल के पेड़ एवं भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार बिना व्रत कथा पाठ किए किसी की भी व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता। अगर आप मौनी अमावस्या के दिन व्रत कर रहे हैं तो कथा को अवश्य पढ़ना, सुनना और दूसरों को भी सुनाना चाहिए।
इससे आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं मौनी अमावस्या की चमत्कारी कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कांचीपुरम नगर में देव नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्र का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देवस्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के बाद अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर की तलाश शुरू कर दी थी। बड़े लड़के को बाहर भेज दिया गया। इधर स्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने कुंडली को देखकर कहा कि सप्तपदी होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देवस्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगा। ज्योतिषी ने उन्हें बताया कि योग निवारण तो बहुत करना ही जरूरी है। एक सोना नाम की धोबन है, वही अगर उनकी पूजा करने से ही संभव हो सकता है। यह सुनकर देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबिन के घर लाने के उद्देश्य से दीप जानने के लिए रवाना हुए। दोनों समुद्र तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूख प्यास से एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस वृक्ष के तने की एक खो में एक गिद्ध का बच्चा रहता था। वे दिन भर इन दोनों को परेशान होते हुए देख रहे थे। शाम को बच्चों की माँ ने उनके लिए कुछ आहार लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ नहीं खाया और अपनी माँ से कहने लगे, इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से 2 भूखे प्यासे प्राणी बैठे हैं। जब तक वे नहीं खाएंगे हम भी नहीं खाएंगे। बच्चों की बात को सुनकर उनकी माँ गिद्धनी को दया आई। उसने दोनों प्राणियों को देखा और उनके पास जाकर कहा, आपकी इच्छा मैंने जान ली है, आप लोग भोजन करें। कल प्रातः मैं आप दोनों को समुद्र पार सोमा धोबिन के घर पहुंचा दूंगी। इस तरह से दोनों भाई बहन की चिंता कुछ हद तक कम हुई। प्रातः होते ही गिद्धनी ने उन्हें सोमा घर के पहुंचा दिया। वे दोनों पास के ही जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा धोबिन को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते। सोमा को हर रोज इतने ढंग से अपना घर लीपने की बात पता चली तो उसने अपनी बहू से इस बारे में पूछा कि उसकी बहू ने बताया कि हम लोगों के अलावा और यहाँ कौन काम करने हमारे घर में आएगा। परंतु सोमा की बहू को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने एक दिन सारी रात जागकर घर की सफाई का सारा रहस्य जान लिया। यह जानकर उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके घर की सफाई एक ब्राह्मण कन्या और उसका भाई करता है। उनसे इस तरह सेवा करने के कारण पूछने पर भाई ने सोमा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सोमा धोबिन ने कहा, आज से तुम लोग यह काम छोड़ दो। मैं तुम लोगों की साधना और सेवा से प्रसन्न हूँ। अब तुम बिना तुम्हारी मदद किए मुझे विश्राम नहीं मिल सकता। सोमा उनके आग्रह पर दोनों के साथ घर जाने को तैयार हो गई। प्रस्थान करते समय उसने अपनी बहू से कहा, यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट ना करना। क्षण भर दोनों अतिथियों के साथ वह कांचीपुरम पहुंची। गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी होते होते उसकी पति की मृत्यु हो गई। सोमा धोबिन ने अपने संकुचित पुण्य का फल गुणवती को दान कर उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वह स्विंगल द्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य क्षीण होने से सोमा के पुत्र दामाद और पति की मृत्यु हो गई। यह जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से वह रास्ते में एक जगह रुकी। नदी के तीर पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा की।
इतना करना ही था कि सोमा के पुत्र, दामाद और उसका पति जीवित हो गया और उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार निष्भाव से सेवा करने से उत्तम फल सोमा को प्राप्त हुआ। अतः सभी को इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। इसी व्रत का यही लक्ष्य है। हम प्रार्थना करते हैं भगवान विष्णु ने जैसे गुणवती और सोमा का कल्याण किया, वैसे ही आप सभी का कल्याण हो। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखकर वाणी और कर्म में पवित्रता बनाए रखना बहुत शुभ होता है और इस दिन स्नान और दान अवश्य करना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, अब सुनेंगे एक कथा, अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कथा। पूर्णिमा और अमावस्या की कथा, जिसे सुनने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। एक राज्य में एक राजा रहता था। उसकी 4 संतानें थी, 2 लड़के और 2 लड़की। एक लड़की का नाम पूर्णिमा तथा दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम करती थी और भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। इसके अतिरिक्त वह गौ माता की सेवा करती थी और दूसरी बहन अमावस्या ना घर का काम करती, ना भगवान की पूजा अर्चना करती, ना गौ माता की सेवा करती। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटे तथा पुत्री अमावस्या को ही प्यार किया करते थे और वह पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे, उसके साथ भेदभाव करते थे। राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वे बड़े हो गए, राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ कर दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्री का विवाह करने के योग्य हो गई है, अब इन दोनों का विवाह करा दो। लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में कराना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में करवाना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा पाठ करना ही पसंद है और गाय की सेवा करना पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहाँ के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और वहीं पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता तय कर दिया। यह सारी बात जानकर राजा ने अपनी रानी से बताया तो रानी ने यह सोचने लगी कि अब देखते हैं कि भगवान इसकी मदद कैसे करेंगे। यह बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में मग्न रहती है। पूर्णिमा का भाई और भाभी उससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका साथ देती और कामों में उनका हाथ बटाती थी और उनकी दूसरी बहन अमावस्या उन पर अपना रोब जमाती और घर का कोई कार्य नहीं करती थी। राजा और रानी विवाह के बाद अपनी दोनों पुत्रियों को विदा दे देते हैं। विदाई देते समय राजा और रानी पुत्री अमावस्या को बहुत सारा धन और दौलत देकर विदा करते हैं और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते, खाली हाथ अपने घर से विदा करते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने ससुराल में चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाता है और एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिवजी की पूजा की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण करती है, पर अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ आती है और यह सब दृश्य पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठकर देख रही होती है, तब वहाँ से गुजर रही औरतें पूर्णिमा से कहती है कि तुम्हारी बहन ने यहाँ शिव जी की कथा रखी है, क्या तुम नहीं चलोगे? पूर्णिमा ने कहा, मुझे निमंत्रण नहीं मिला, मैं नहीं जा सकती। सभी गांव की औरतों ने पूर्णिमा से कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, भगवान शिव जी की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरतों की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ भगवान शिव जी की कथा में अमावस्या के घर चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह कहती है कि तुम यहाँ कैसे चली आई, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया था। खैर कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गई हो
तो चुपचाप बैठी रहना। और यह कहते हुए अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते मन ही मन में पूर्णिमा भगवान शिव से विनती करती रही, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी गलती क्या है? आप मुझे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यही कहती रही। इतने में शिव कथा पूरी हो गई और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी को प्रसाद दे देती है, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद के लिए अपने घर लौट आती है। रास्ते में यह सोचने लगती है, यदि बच्चे उससे प्रसाद मांगेंगे तो वह क्या जवाब देगी। उसने सोचा कि अपने मायके, अपनी भाई भाभी के यहाँ जाए और वहाँ से जाते हुए बच्चों के लिए कुछ लेकर जाएगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर लौट आती है। घर वापस लौटकर आने के बाद वह अपने पति और बच्चों से कहती है कि वह अपने मायके जा रही है। पति ने कहा ठीक है, और कुछ समय के बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना होगी। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस तुलसी माता ने पूर्णिमा से कहा, बिटिया तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा अपना परिचय देते हुए कहने लगी। फिर बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दे और इस चबूतरे की सफाई कर दे, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी, मैं तुलसी में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की सफाई कर देती हूँ। पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया और बूढ़ी अम्मा की सेवा की। उनके पैर दबाए। बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी और बताए, मैं उनकी क्या सेवा करूं, और कोई काम है तो वो भी बता दीजिए, मैं कर दूंगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा ठीक है अम्मा जी, मैं जाती हूँ, वापस आते वक्त आपसे मिलते हुए जाऊंगी। कुछ समय आगे चलने पर एक शिव मंदिर आया। वहाँ पर एक बूढ़ा बाबा मिला जो मंदिर के बाहर बैठा हुआ था। वह कोई और नहीं, साक्षात महादेव थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा बेटी कहाँ जा रही हो, तुम कौन हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा इस चबूतरे की सफाई और मंदिर की सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर दी और वहाँ पर पूजा अर्चना भी की। और साफ सफाई पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने बूढ़े बाबा को भी नहलाया और उनकी सेवा की। तब बूढ़े बाबा ने कहा नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा, मैं जाती हूँ, वापस आते समय मिलती हुई जाऊंगी। आगे चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली जी की मंदिर दिखाई दिया। वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने भी पूर्णिमा से कहा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। तब पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को भी अपना सारा परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ पर अभी पूजा पाठ के लिए लोग आते हैं, लेकिन मंदिर की सफाई तो कोई नहीं करने आता, इसीलिए तुम मंदिर की चबूतरे की सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी, और पूर्णिमा ने मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई कर दी, पूजा पाठ भी की, माता जी का श्रृंगार भी कर देती है और बूढ़ी अम्मा को नहलाकर और बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है कि सभी काम हो गया माँ जी, और अब क्या काम? तो बूढ़ी अम्मा कहती है ठीक है बेटी, तुम जाओ, लेकिन तुम जब जाओगी तो जाते समय मुझसे मिलते हुए जाना। वह कहती है ठीक है माँ जी, मैं जब आऊँगी तो तुमसे मिलते हुए जाऊँगी। नदी पर स्नान करने तो सब आते हैं, परंतु यहाँ की साफ सफाई नहीं करता, इसीलिए बेटा मेरी इस यहाँ तट की साफ सफाई कर दे। वह कहती है ठीक है माँ जी, मैं यहाँ पर तट की साफ सफाई कर देती हूँ। बूढ़ी औरत कहती है और कोई काम नहीं है बेटी, अब तू जा, लेकिन जब तू आएगी
तो यहाँ पर मुझसे मिलते हुए जाना। वह नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पहुँच जाती है और वहाँ अपने मायके के घर पहुँच जाती है। वहाँ पर पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वे पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी करते हैं और उससे बहुत सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ लेकर आती तो बहुत अच्छा होता। अब कुछ समय के बाद पूर्णिमा ने वापस अपने ससुराल जाने को कहा तो उसकी भाभी ने उसके लिए एक साड़ी दी और थैले में बच्चों के लिए कपड़े और खाने की चीज़ें रख दी और कहा कि तुम दोनों बहुत दिनों बाद आती हो। पूर्णिमा की भाभी ने यह थैला पूर्णिमा के हाथ में दिया, कहो कि जाओ और जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहाँ से अपने ससुराल के लिए रवाना होती है और उसी नदी के किनारे पहुँची और नाव में बैठकर दूसरे किनारे उतर गई। वहाँ पर उतरने के बाद उसे वही बूढ़ी अम्मा मिलती है जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर लेकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास बहुत थैले हो गए थे। उन्होंने पूर्णिमा वहाँ से रवाना करके आगे कुछ दूर चली तो काली माता का मंदिर आया। वहाँ पर काली माँ बूढ़ी का रूप में विराजमान थी। उसने कहा, आ बेटी पूर्णिमा। पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी मैं आ गई। तो काली माँ ने उसे एक थैला दिया और कहा, तुम यह थैला घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। 3 थैले लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर शिवजी का मंदिर आया। वहाँ पर बूढ़े बाबा के रूप में जो शिवजी विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा, क्या तुम वापस आ गई? पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा मैं वापस आ गई। बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला और दे दिया और कहा कि तुम अब घर जाकर ही इसको खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। अब पूर्णिमा 4 थैले अब कैसे ले जा सकती? उसने एक पुरानी साड़ी निकाली और उन सभी थैलों का एक गट्ठा बना लिया और उसको सर पर रख कर वहाँ से रवाना हो गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में मिलती है और वह कहती है, पूर्णिमा तुम आ गई। पूर्णिमा कहती है, हाँ माँ जी मैं आ गई। वह बूढ़ी औरत भी उसे एक थैला देती है और कहती है कि यह थैला तू अपने घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए थे। पूर्णिमा घर के लिए रवाना हो गई और तो वापस अपने घर पर पहुंच गई। पूर्णिमा के बच्चे को नीचे रखा और सब पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखने लगी। उसने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीज़ें थी और उसमें कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने कपड़े गहने लिए, बच्चों को कपड़े पहनाए और खाने पीने की चीज़ें दी। बच्चे यह सब पाकर बहुत खुश था। आज पूर्णिमा ने फिर दूसरा थैला खोला तो गंगा मैया ने जो दिया था उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात सोना चांदी आदि भरे हुए थे। पूर्णिमा ने जब तीसरा थैला खोला तो काली माँ ने सोना सिंगार आदि का सामान भरा हुआ था। इसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला तो उसमें भगवान शिव जी ने दिया हुआ था। उसमें बहुत सारा धन संपत्ति भरा हुआ था, बहुत सारी खुशियाँ भी भरी हुई थी। इसके बाद अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला तो उसमें तुलसी माँ ने उसे दिया था। उसमें चावल दाल 7 प्रकार के खाने की चीज़ों से भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भर गया और परिपूर्ण था। अब पूर्णिमा उसका परिवार सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया, क्यों न शिवजी की कथा कराई जाए। एक दिन उन्होंने शिवजी की कथा में एक कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण किया और घर जा जाकर सभी को बुलाया। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और अमावस्या को भी शिवजी की कथा के लिए उसने अपने घर पर बुलाया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिवजी की कथा करने आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। इतना सारा धन दौलत अमावस्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन और दौलत कहाँ से आई? पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिवजी की कथा
में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली आई और तुमने मुझे प्रसाद नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। उसके बाद मैं अपने घर चली गई और घर जाते ही मन सोच ही रही थी कि अपने मायके जाऊंगी, और मैं अपने मायके चलेगी। और जो कुछ घटना बीच में ही हुई वह सभी घटना अपनी अमावस्या बहन को बताती रही। तो अमावस्या कहती है कि तुम मुझे प्रसाद मत दो, मुझे डांट दो। और लेकिन पूर्णिमा ने कहा, यह सब तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया। वह सीधे अपने घर गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वह अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई और मायके के लिए निकल गई। रास्ते में चलते चलते तुलसी माँ मिली, जो चबूतरे पर बैठी हुई थी माँ के रूप में। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा कि बेटी कौन है, कहाँ जा रही है। अमावस्या ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा जल डाल दे, इस चबूतरे की सफाई कर दे। इस पर अमावस्या ने कहा, बुढ़िया माई तुझे दिख नहीं रहा कि मैंने इतनी महंगी साड़ी पहनी है, यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह आगे चली गई। आगे जाने पर उन्होंने भगवान शिव मिले, जिन्हें उन्हें ऐसा करने से कहा। इसके बाद आगे जाने पर उसे काली माँ मिली, जिनसे भी उन्होंने यह सारी बातें कही। आगे जाने पर गंगा माँ मिली, जिसे भी उसने यह सब कहा और आगे चली गई। इसके बाद अमावस्या जब नाव में बैठने लगी तो उस नाव में फूलों की जगह कांटे भर गए, जो उसके पैरों में चुभ रहे थे। किनारे पर उतरकर मायके चली गई। वहाँ पर उसे उसकी भाभियों ने तथा भाइयों ने देखा, परंतु मन मन कहने लगे कि काम की न काज की, 2.5 मन अनाज की। अब आ गई हो तो ठीक है, पूर्णिमा तो हमारे कामों में हाथ बटाती थी, यह कोई काम करेगी तो नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया और खा पीकर सभी सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी और अपनी भाभियों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था, वह मुझे नहीं दोगे। भाई और भाभी ने कहा कि तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। फिर अमावस्या वहाँ से निकल गई और नदी के किनारे पहुँची। वहाँ गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ बेटी। तो उसने कहा, हाँ मैं आ गई। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था और मुझे नहीं दोगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा, घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। इसके बाद आगे जाने पर काली मैया मिली, जिसमें अमावस्या को यही कहा कि इसके बाद आगे जाने पर शिवजी मिले। उन्होंने भी अमावस्या से यही बात कही कि घर जाओ, वहाँ पर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। इसके बाद आगे जाने पर उसे तुलसी माँ मिली और उसने भी अमावस्या को यही बात कही, घर जाओ, तुम्हें वहीं पर सब कुछ मिल जाएगा। अमावस्या अपने घर गई। आंगन में देखा तो 5 थैले पड़े थे। अमावस्या के मन ही मन सोचा, अब तो मेरे पास बहुत सारा धन और दौलत आएगी। जल्दी जल्दी उसने सभी थैलों को खोला। किसी में मिट्टी थी, किसी में पत्थर, किसी में कंकर और किसी में कोयला। उसके मायके से भी कुछ नहीं मिला था, इन थैलों में भी कुछ नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई। कहती है कि तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? तो पूर्णिमा कहती है कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभियों के साथ उनके काम में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, मिलकर रहती हूँ। लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती, उनकी इज्जत भी नहीं करती, इसीलिए तुम्हें भला वे क्यों देंगे। इसके बाद तुमने गंगा मैया को ठुकरा दिया, काली माँ को ठुकरा दिया और भगवान शिव जी को भी तुमने ठुकरा दिया, इसीलिए उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या कहती है कि बहन मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम पर हमेशा अत्याचार किया है, मुझे कुछ नहीं मिला तो तुम कोई बात नहीं, मैं भी भगवान की भक्ति करूँगी, सब कुछ प्राप्त कर लूँगी, मुझे इन चीज़ों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा कि 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में कथा मांगना,
तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने यह सूत्र दिए हैं, इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी इन 3 सूत्रों को अपने जीवन में बसाया है और सच्ची भावना से पूजा पाठ की है। इसी प्रकार से भगवान ने मुझे यह सब कुछ दिया है और तुम्हारे पास भी यह सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और पूजा पाठ करने लगी। शिवजी भगवान से माफ़ी मांगी, गौ माता की सेवा की और दूसरे की मदद भी करने लगी। इसी प्रकार से उसके घर में भी भगवान शिवजी तुलसी माता की कृपा बनी रही। वह भी धन धान्य से परिपूर्ण हो गई।